आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हिंदू धर्म में ताम्र के पात्र का, तांबे के बर्तन का इतना ज्यादा उपयोग क्यों बताया गया है, इतनी महिमा क्यों गाई गई है। तो मैं बता दूं, सिर्फ तांबे की नहीं बल्कि सोने की, चांदी की, पीतल की, इन सब की भी महिमा गाई गई है। लेकिन तांबे की जो महिमा गाई गई है और बताया जाता है, घर घर में प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है कि तांबे के बर्तन में आप पानी भर के रखें और उसे पिएं। पानी भर के रखने से क्या होगा कि तांबे का जो असर है उसमें आ जाएगा, पानी में उसके कुछ तत्व आ जाएंगे और उसका शरीर पर क्या इफेक्ट होता है, इस विषय में हमारे जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं वे बतलाते हैं। इसके कारण ही तांबे के बर्तन का उपयोग बताया गया है, घरेलू इस्तेमाल के लिए बताया गया है। पूजा पाठ में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ तो एक प्रतीक है हमारे जीवन शैली का, कि हम उन श्रेष्ठ चीज़ों को हम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं पूजा पाठ में ईश्वर को। तो तांबे का जो पात्र होता है उसमें रात को पानी भर कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। और तांबे का पानी ऐसे भी बनाया जाता है कि आप उसे उबाल लें, लोहे के बर्तन में जो फौलादी लोहा होता है उसमें आप तांबे का पात्र रख दें, पानी भर दें और उसे उबाल लें, तब तक जब तक कि चौथाई या 10वां हिस्सा ना रह जाए। अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 10वां हिस्सा, और साधारण बनाना चाहते हैं तो चौथा हिस्सा, इतना उसे उबाला जाता है। और फिर वह जो पानी होता है उसमें उसका अर्क आ जाता है और उसे आप बोतल में भर के रख सकते हैं, जो आप बराबर प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप पी सकते हैं उससे। और उसके पीने से क्या होगा, पहले बात है कि मस्तिष्क के जो रोग हैं वो एकदम दूर हो जाते हैं। इसके साथ चांदी का भी इसी तरह से अर्क बनाया जाता है और सोने का भी बनाया जाता है और लोहे का भी बनाया जाता है। तो लोहा, तांबा, चांदी और सोना, इन चारों का इसी तरह से पानी निकाल करके हम लोग पीते हैं। तो खैर उसमें एक चांदी का भी एक घटक है और सोने का भी घटक है और लोहे का भी घटक है, लेकिन तांबा भी उसमें मौजूद है। तो तांबा का बहुत उपयोग इसमें आता है। तांबा किस किस चीज़ में काम आता है? पहला कि उदर रोग आपको कुछ है, पेट में कोई परेशानी है, दर्द है, तो उसको दूर कर देता है। गैस की समस्या है उसको खत्म कर देता है। प्रमेह को खत्म कर देता है। यह आपको अजीर्ण हो गया है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, तो उसको दूर करता है। यदि विषम ज्वर है तो उसको भी यह तांबा दूर करता है। सन्निपात का ज्वर को यह दूर करता है। आपको कफ हो गया है तो उसको भी, पेट में भी कफ हो जाता है ना, तो उसको भी निकाल बाहर करता है। जो पीलिया हो जाता है, हमारा प्लीहा बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है, तो यकृत विकार और प्लीहा के विकार को यह दूर करने वाला है। स्प्लिन को और लिवर को, या स्प्लिन में सूजन आ जाए या यकृत में सूजन आ जाए, उनको यह दूर करता है। अगर पथरी हो जाए पित्ताशय में तो यह दूर करता है, ये पथरी नहीं होने देता है। अगर यकृत बढ़ जाए, लिवर बढ़ जाए, तो क्या होता है, प्रेशर बनाता है उस पर, स्प्लिन पर, और फिर वहाँ पर वो जो पित्त होता है गाढ़ा हो जाता है, वो पथरी का भी रूप धारण कर सकता है। तो यह तांबे का पानी जो पिया जाता है यह दूर करता है। या तांबे का भस्म भी लेते हैं, तांबे का इसलिए इतना उपयोग बताया गया, इसका भस्म भी बना के सेवन करते हैं, इसका पानी भी लेते हैं, सेवन करते हैं।
अगर आपके मांस में गांठें पड़ गई हैं तो उसको यह दूर करता है। बहुत लोगों के मांस में गांठें पड़ जाती हैं, उसको अगर तांबे का पानी जो पिएगा तो वो दूर हो जाएगा। यदि कुष्ठ रोग है तो उसको भी दूर करता है। यदि गुल्म रोग है, गोला बन जाता है, तो उसको भी यह दूर करता है। हिचकी आती है, अफारा आता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अतिसार अगर हो गया है, हैजा हो गया है, पतली टट्टी होती है, उसको दूर करता है। तो पीलिया रोग के लिए बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने बताया। प्लेग जैसी बीमारी को भी यह ठीक करता है, इसे महाऔषधि बताया जाता है। यह जो है नपुंसकता को भी दूर करता है, काबोद्दीपक है। तो पथरी को भी दूर करने वाला है और यौन विकार को भी यह ठीक करता है। अगर सूजन हो गई है, जल भर गया है, पानी भर गया है, तो इसको फिटकरी के साथ लेते हैं। इसके तांबे का पानी है, उसमें एक चुटकी भर जो है फिटकरी का भस्म अगर डाल देते हैं और उसको पीते हैं तो जलोदर की समस्या को दूर करता है। तो यह जो है बताया गया है सनातन धर्म में कि तांबे का पानी पीने के लिए रोज सुबह सुबह, इसीलिए बताया जाता है। यह हमारा जो आप जानते ही होंगे कि शरीर में विद्युत का जो संचार होता है यह तांबे से बड़ा अच्छा होता है। लोहे से ज़्यादा बेहतर तांबा होता है, तांबे से ज़्यादा बेहतर चांदी, और चांदी से ज़्यादा बेहतर सोना। लेकिन चांदी और सोना थोड़े महंगे होते हैं, सभी लोग उतना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो तांबे का तो प्रयोग हर कोई कर सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तांबा उतना महंगा नहीं होता है, तो तांबे का अगर करेंगे तो आपके शरीर में विद्युत का संचार सही होगा, और विद्युत का संचार सही होगा तो कभी लकवा नहीं मारेगा, पक्षाघात नहीं होगा, कोई अंग शिथिल नहीं होगा, सक्रियता बनी रहेगी। किसी किसी अंग में शून्यपन आने लगता है तो वह शून्यपन नहीं आने देता है। तांबे का पानी पिएंगे तो अगर आपके अंग में शून्यपन आ गया है तो वो ठीक हो जाएगा। जिनके हाथ पैर कांपते हैं, थरथराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं तांबे का पानी से। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण माना गया है। बुढ़ापे में देखते ही हैं बहुत लोगों को हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। तो यदि तांबे के बर्तन में रख करके पानी पिया जाएगा तो बहुत उपयोगी है। तो सनातन धर्म में जितना चीज़ बताया गया है बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से बतलाया गया है, इसीलिए महान धर्म है यह। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि तांबे का प्रयोग क्यों इतना बतलाया गया करने के लिए। ओम।